जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो एकदम हमने इतनी शिद्दत देखी है इन वाक़यात में जो बलूचिस्तान में हुए हैं, ज़ाती तौर पे एज समबडी हु फॉलोज द सिचुएशन इन द प्रोविंस वेरी क्लोजली, आप इससे चौंके या आप यू वर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल? यू थिंक दिस इज वेयर मैटर्स वर हेडेड? जी, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं खुद और बहुत सारे और लोग जो बलूचिस्तान के मामलात पे गहरी नज़र रख रहे थे, हमें कोई हैरत नहीं हुई है। ये जो सानहात हुए हैं ये तसलसल है। पिछले 2 साल में आप देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम बिल्डअप होते होते और पिछले 6 महीनों में और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें मसलन क्वेटा से 100, 150, 200 किलोमीटर के फासले के अंदर मेन शहरों पे कब्जा किया गया। 48 घंटे, 24 घंटे, 20-20 घंटे मेन शहरों को कब्जा किए रखा। तो ये उन वाक़यात का तसलसल है। तो यकीनन मैं कोई बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हुआ कि इस तरह का वाक़या पेश है। हाँ काकर साहब, अगर हम इसको एक तरफ तो ऑब्वियसली तसलसल है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप यू आर व्हाट वी कॉल अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो आप इसमें वो तसलसल देख रहे हैं वाक़यात का, कैसे आहिस्ता आहिस्ता हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर जैसे आपने खुद कहा कि पिछले साल 2 में जो शिद्दत आई है, शिद्दत न सिर्फ लोगों के रवैये में बलूचिस्तान में जो हमें नज़र आ रही है, चाहे वो मुजाहिरे करना है, जैसे आपने जिक्र किया सड़कें बंद करना है, आपके ख्याल में व्हाट इज चेंज्ड इन द लास्ट 2 years कि हम ये शिद्दत, ये इंटेंसिटी देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द जो रियासत का रिश्ता है बलूचिस्तान के लोगों से? जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जो पिछले 2-3 सालों में शिद्दत आई है, मैं समझता हूँ उसका ताल्लुक जो मुसल्लह तंजीमें हैं उनकी अंदरूनी इंतज़ामी ढांचे और हिकमत अमली से भी है, और उसका ताल्लुक पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के दाखिली सियासत से भी है। तो अगर हम पहले उससे स्टार्ट करें तो हुआ ये, पिछले 6-7 साल में इन मुसल्लह ग्रुपों के अंदर एक बड़ी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, जिसमें पहले जो क़ियादत थी, कमांड एंड कंट्रोल था, वो बाहर बैठे इनके लीडरशिप के पास थी। पिछले 6-7 सालों में आप यूँ समझे कि इंटरनल कूज हुए हैं जो ग्राउंड पे बैठे इनके रिलेटिवली पढ़े लिखे मिडिल क्लास बैकग्राउंड के जो जंगजू थे, उन्होंने क़ियादत संभाल ली है, और वो अक्सर BSO के स्टूडेंट्स थे, और वो ये जो नई हिकमत अमली है उसको वो क़ियादत ड्राइव कर रही है। दूसरा आई थिंक जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जो पीछे वो असलहा छोड़ गए हैं, वो बहुत सारा असलहा जो है वो इन मुसल्लह ग्रुपों के हाथ भी लगा है, तो उनके पास काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और जदीद असलहा होता है। तो ये दूसरी वो तब्दीली है। तीसरी मेरे ख्याल से टैक्टिक्स में भी एक बड़ी चेंज आई है। वो जो रिवायती गुरिल्ला हिट एंड रन टैक्टिक्स है, अब वो एक अर्बन वारफेयर की तरफ आए हुए हैं, और उसमें ये जो सुसाइड हमले, खुदकुश हमलों की तरफ वो गए, ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल शिफ्ट है, और इसने काफ़ी लीथल बनाया है इनकी कार्रवाइयों को। इसके साथ ये तो इन मुसल्लह ग्रुपों की अंदरूनी अवामिल है। इसके साथ मैं समझता हूँ जो बलूचिस्तान की सियासत है उसका भी बड़ा किरदार है यहाँ तक हालात पहुँचाने में, और वो किरदार ऐसा है कि पिछले चंद सालों में न सिर्फ ये कि रियासत और रियासती इदारों की लेजिटिमेसी कमज़ोर हुई है, साख मुतासिर हुआ है आम बलोच की नज़र में, बल्कि आम बलोच को ये पैगाम गया है कि पार्लिमानी सियासत के थ्रू बलोच हकूक़ का दिफा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और उसका सबूत ये बलोच कौम परस्त अख्तर मेंगल जैसे लोग पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे के बेजार हो गए एक तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है उस फेडरल सोच की, और वो गैर मुसल्लह सियासी सोच की नाकामी है, और इसका यकीनन फ़ायदा बलोच इंसर्जेंट्स को पहुंचता है। साथ में ये भी कहना ज़रूरी है कि हम इस दौर में रह रहे हैं, अब ये आज से 30-40 साल पहले वाला हालात नहीं है। डिजिटल मीडिया का दौर है, सो समाज का शऊरी लेवल भी बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि जिस तरह रियासत पहले बहुत सारी कार्रवाइयाँ करती थी और उस तरह से समाजी मुज़ाहमत नहीं आती थी, अब आजकल के मीडिया के दौर में नौजवान ज़्यादा बाशऊर है, तो समाजी शऊरी लेवल
और नतीजतन सियासी मुज़ाहमत भी आपको बलूचिस्तान से अब ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक चेंजेस एंड द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय सोशल मीडिया।